आधी रात में सोते समय डोरेमोन को एक मेला आया, जिसे देख के डोरेमोन घबराया। अब उस मेल को पढ़ने के बाद डोरेमोन की फट गई और वो सारी रात टेंशन में इधर उधर भटकने लगा। उस मेल में लिखा था, तुम आओ वरना मैं आ जाऊंगा। डोरेमोन सारी रात कंफ्यूजन में बैठकर इसी के बारे में सोचता रहा कि ये क्या है और कहां से आया, लेकिन कुछ भी पता न चल पाया। अगले दिन सुबह में मैं जब शिजुका के साथ पिकनिक का प्लान बना रहा था, तभी वहाँ डोरेमोन आ गया और उसने मुझे उस मेल के बारे में बताया। उस मेल को पढ़कर मैं भी सोच में पड़ गया। मैं सोच ही रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर बिलोटे का मन मछली खाने का हुआ, लेकिन पैसे न होने की वजह से बिलोटा मछली खरीद न सका और वो घर में आके निराश होकर बैठ गया। तभी अचानक डोरेमोन को एक खुरापाती आइडिया आया। वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, नोबिता मुझे मछली खाना है, चलो ना चल के हम समुद्र के किनारे मछली पकड़ते हैं। ये सुन के मैंने बिलोटे से मना कर दिया, तो वो अकेला ही समुद्र के किनारे मछली पकड़ने पहुंच गया। अब डोरेमोन मछली पकड़ ही रहा था, तभी मौसम बदल गया और समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। अब तूफान आने की वजह से डोरेमोन वहाँ से आने वाला था, तभी उसने देखा कि एक जहाज बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले वो जहाज उसके पास पहुंच गया, जिससे पानी गिर रहा था। अब डोरेमोन ने जहाज में आवाज दी कि कोई है क्या, लेकिन जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। डोरेमोन डर गया कि कहीं भूतिया तो नहीं है ये जहाज। तभी ऊपर से एक भूतिया कंकाल आके नीचे गिरा। ये देख के डोरेमोन की फट गई, वो वहाँ से फरार। अब डोरेमोन भागता हुआ घर आया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही कंकाल उसके सामने आ जाता। अब डोरेमोन मेरे पास आया और उसने मुझे सब कुछ बताया। अब अगली सुबह मैं भी बिलोटे के साथ उसी जगह पहुंच गया जहां वो जहाज खड़ा था। अब मैंने डोरेमोन से जहाज के अंदर चलने को कहा। ये सुन के बिलोटा वहाँ से भागने लगा। मैंने डोरेमोन को पकड़ा और जहाज के अंदर पहुँच गया। अब डोरेमोन डर की वजह से कांपने लगा। हम आगे बढ़े और हमने पूरा जहाज छान मारा, लेकिन हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला। अब अचानक से वो जहाज स्टार्ट हुआ और हमें लेकर बीच समुद्र में जाने लगा। अब डोरेमोन के साथ साथ मेरी भी फटने लगी। अब जैसे ही जहाज बीच समुद्र में पहुंचा, तभी हमें उस जहाज पर कई आदमी दिखने लगे। अब ये देख के मेरी और फट गई और मैं बेहोश हो गया। अब उन सभी लोगों ने डोरेमोन को चारों तरफ से घेर लिया और पूछा, क्यों डोरेमोन पहचाना हमें? अब ये सुन के डोरेमोन भी बेहोश हो गया। एक मिनट, डोरेमोन और इन भूतिया लोगों के बीच क्या कनेक्शन है, ये पता लगाने के लिए हमें आज से 2 साल पहले जाना पड़ेगा। जब डोरेमोन जेल से छूटा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका सारा बैंक बैलेंस किसी हैकर ने हैक कर लिया। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा। डोरेमोन को चारों तरफ से मुसीबत, परेशानी, बाधाएं, तंगी, बेरोजगारी, समस्याओं ने घेर लिया। इन सब के चलते डोरेमोन डिप्रेशन में चला गया। अब डोरेमोन दिन रात की मेहनत से उस हैकर को पकड़ने में लग गया जिसने उसकी ये हालत की थी। कई कोशिशों के बाद एक दिन डोरेमोन को उस हैकर की लोकेशन पता चली और वो उसे ट्रैक करता हुआ एक जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में जाने पर डोरेमोन को एक बिल्ली दिखाई दी जो डोरेमोन का अकाउंट हैक कर रही थी, जिसका नाम था जैक्सिका। अब जैसे ही बिलैया बिलोटे ने एक दूसरे को देखा तो उन्हें आपस में प्यार हो गया। अब जैक्सिका डोरेमोन को लेकर अपने गांव पहुंची। जब गांव वालों को जैक्सिका और डोरेमोन के प्यार का पता चला तो उन्होंने डोरेमोन को रस्सी से बांधकर जैक्सिका की शादी किसी और बिलोटे से कर दी। डोरेमोन चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी कुछ न सुनी और उसे पकड़कर एक कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बीत गए, फिर एक दिन किसी तरह डोरेमोन उस कैद खाने से आजाद हो गया और गुस्से से पागल होता हुआ रात में ही उस गाँव में पहुँच गया और उसने पूरे गाँव में आग लगा दी, जिससे पूरा गाँव टपक गया। अब जैसे तैसे डोरेमोन जैक्सिका को भूलकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, तभी उसे वो मेल आ गया। अब वो सभी गाँव वाले आग से मरने के बाद भूत बन के जहाज में डोरेमोन को ढूंढते फिरते। फिर आज उन्होंने डोरेमोन को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। अब मेरी आंख खुली तो वही समुद्र के किनारे पड़ा था, लेकिन डोरेमोन वहाँ नहीं था। उन भूतों ने डोरेमोन को इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पार्सल कर दिया, जहाँ के भूत डोरेमोन से खूब गधा मजूरी कराते हैं और अपने घर में झाड़ू पोछा भी लगवाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।